हेलो, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपकी एग्जाम की दुनिया में। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के सारे लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमको टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। और टीचर्स की रिक्वायरमेंट की बात आती है तो सबसे पहले कैंडिडेट्स के दिमाग में क्लिक ये बात करता है कि हाँ, टीचर्स की रिक्वायरमेंट है तो एक्सपीरियंस टीचर की रिक्वायरमेंट होगी। ऑब्वियसली सी बात है कि एक्सपीरियंस टीचर की रिक्वायरमेंट्स होती है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हमें वो टीचर चाहिए जो अपने काम के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेशन होगा, जिसमें एक लगन होगी काम करने की। तो यहाँ पर आप लोग इस दिमाग बात से बिल्कुल निकाल दो। हमें फ्रेशर्स भी चलेंगे, ठीक है। फ्रेशर्स होंगे, अपने काम में बहुत ज्यादा डेडिकेशन से मेहनत से पढ़ा रहे हैं, मेहनत से पढ़ाना चाहते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो टीचर्स भी हमको चाहिए चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस होगा टीचर्स, वो भी हमारे साथ जुड़ सकता है। और जो फ्रेशर्स है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे तो कि किसमें हमें कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स पे हमें टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, हम वो बात करेंगे। तो सबसे पहले इस चीज को देखने से पहले आप अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। या आपके रिलेटिव जो है, जो चाहते हैं टीचर बनना के लिए या कहीं पढ़ाना चाहते हैं, क्वालिफिकेशन है उनके पास और वो पढ़ाना चाहते हैं इस चीज को, तो आप उनको भी ये शेयर कर दीजिए ताकि उनके काम में भी आ जाए, ठीक है। किसी का आप अगर भला करेंगे तो आपका भी भला होगा, ठीक है बेटा। तो इस चीज को ध्यान करते हैं हम लोग। देखिएगा कि सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर कि अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई आपको कैसे करना है, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा कि क्या करना है। यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं है कि हम बात करेंगे कि क्वालिफिकेशन थोड़ा सा कि हमें कोई एक्सपीरियंस की खाली रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। हमारे पास दोनों एक्सपीरियंस और फ्रेशर्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास टीचिंग में एक्सपीरियंस है या आप फ्रेशर्स हो, आपका अपने सब्जेक्ट्स पे कमांड है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कोई ऐसी चीज की बात नहीं है। तो सबसे पहले तो एक चीज ये माइंड में बिल्कुल सेट कर लो कि हमें सिर्फ एक्सपीरियंस टीचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं बात के लिए। अब आते हैं हम क्वालिफिकेशंस के लिए। बेटा देखो, इतनी भी बात आपको बता दे कि एक तो जाहिर सी बात है कि एक टीचर से तो एक मिनिमम पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। तो पोस्ट ग्रेजुएशन की हम लोग बात करेंगे तो जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो यानी ये पीजी होना हमारे लिए कंपलसरी है, ठीक है। पीजी होना जरूरी है, किसी भी सब्जेक्ट में होता है, क्योंकि जो जो सब्जेक्ट के टीचर्स की हमें रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से पीजी का आपके पास होना चाहिए। वो अभी हम आपको बताते चलेंगे कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए और किस किस कोर्सेस में रिक्वायरमेंट है। आप बने रहिए मेरे साथ, अभी हम सभी के पॉइंट सारा क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। पीजी के अगर बाई चांस किसी के पास जैसे बीएड होता है या डीएलएड किसी ने किया है, ठीक है, या सीटेट क्वालिफाई है, या कोई भी स्टेट क्वालिफाई, स्टेट टेट क्वालिफाई है, जो भी एक्स वाई जेड है, आप उस चीज को भी अगर क्वालिफाई है, या किसी का नेट क्वालिफाई है, ठीक है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब नेट क्वालिफाई तो जरूरी नहीं है कि सबके पास नेट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपके पास नेट नहीं है तो अगर आपके पास पीजी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर हम पीजी के साथ साथ अगर आपके पास बीएड है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके साथ बीएड के पास सीटेट वगैरह क्वालिफाई है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सारे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं इस चीज के लिए। हम उस चीज को देखेंगे कि आपकी मेहनत कैसी है, आपका सब्जेक्ट पे कमांड कैसा, आप कैसे चीज को पढ़ा रहे हो, ठीक है। ये चीज है। एक बात आता है, देखिए इसमें चीज को और हम आपको बताते चलते हैं कि आप लोग ध्यान दीजिएगा इसमें। जैसे बहुत से ऐसे भी हैं बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन अभी कहीं नहीं हो पाया, लेकिन वो इतने डेडिकेशन और पढ़ाने में बहुत अच्छे। जैसे किसी का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है, प्री क्वालिफाई हो जाता है, मेंस नहीं हो पाता क्वालिफाई, ठीक है, या प्री और मेंस क्वालिफाई हो जाता है और इंटरव्यू नहीं क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है। तो अगर इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं होता है उनका, तो इस चीज का बेटा ध्यान दीजिएगा कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, क्योंकि उनका क्वालिफाई किया हुआ है तो उनका एक तो पढ़ाने का, अगर उनको पढ़ाने का दिन है, एक पढ़ाना चाहते हैं इस चीज के लिए, तो वो भी इस चीज में क्या कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको समझ गए होंगे कि आपके क्वालिफिकेशंस की क्या रिक्वायरमेंट है। आपको है कि आपका पीजी आपके पास हो, देन बीएड या डीएलएड में से कोई एक चीज है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट या स्टेट टेट में कोई भी आपका है तो वो भी क्वालिफाई, वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर नेट आपका है किसी सब्जेक्ट में तो वो भी क्वालिफाई, मतलब अप्लाई कर लेंगे। अब इसमें बात ये आता है कि हमें किस किस सब्जेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट है, वो चीज को बेटा देखते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। जैसे अभी हम लोग की बात करें तो हमें हिस्ट्री टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। सब्जेक्ट को ध्यान दीजिएगा सारे लोग, ठीक है। जो जिसका सब्जेक्ट है वो ध्यान रखेंगे। हिस्ट्री की रिक्वायरमेंट है हमको, जियोग्राफी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है,
हमको मैथ्स की रिक्वायरमेंट है। मैथ्स की जो हमारे पास है वो हमारे स्पेशली एसएससी और बैंकिंग के बैच के लिए, ठीक है, एसएससी और बैंकिंग के बैच के लिए। वो बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो पढ़ाना चाहते हैं और पढ़ा लेते हैं अच्छे से, जिनका एसएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई है या बैंक का प्रीलिम्स क्वालिफाई है, मेंस नहीं क्वालिफाई हो पाया और वो एक्सपीरियंस वैसा नहीं है पढ़ाने का, लेकिन अगर वो पढ़ा डेडिकेशन है, उस चीज को अच्छा सा नॉलेज है, तो आप यहाँ अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं उस चीज के लिए, ठीक है। उसके बाद हमें रीजनिंग की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो हमारा जो करंट अफेयर्स और हमारा जो स्टेट का जो जीए होता है वो, ठीक है। देन हिंदी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये हमको आप देखेंगे तो ये 6 सब्जेक्ट्स हैं जो इन टीचर्स की हमको रिक्वायरमेंट है। कौन कौन से, पहले तो हमारे हिस्ट्री की है। तो हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करेंगे तो हिस्ट्री के लिए जाहिर सी बात है कि आपके पास एटलीस्ट हमारा जो हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं बेटा, तो इसमें ये चीज़ है कि पीजी आपका हिस्ट्री में होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपका ज्योग्राफी की बात करें तो पीजी उसमें आपका ज्योग्राफी में ही होना चाहिए, ये थोड़ा सा कंपलसरी। आपका भले यहाँ पर बीएड वगैरह या नहीं है, वो चीज़ एक अलग है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ है कि रिसेंटली हम लोग सीटेट की बात कर रहे हैं, तो सीटेट के लिए जो टीचर्स हैं तो एटलीस्ट उनका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। सीटेट उनका क्वालिफाई हो तो वो इस सीटेट वाले वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं, जो जिसमें हमें सब्जेक्ट के टीचर की रिक्वायरमेंट है, एक चाइल्ड डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है बेटा, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट की है, लैंग्वेज के बेस पे लैंग्वेज के लिए है, तो इसमें वही अप्लाई कर सकते हैं जो हमारा क्या है यहाँ पर आपका सीटेट जिनका क्वालिफाई है, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, सीटेट के लिए सीटेट का कंपलसरी है कि सीटेट एटलीस्ट उनका, या यूपी टेट हो गया या कोई भी स्टेट का टेट हो गया, वो उनका क्वालिफाई कम से कम होना चाहिए, इस चीज की बात करते हैं हम, ठीक है। ये चीज है, ये तो सब्जेक्ट्स का रिक्वायरमेंट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इसमें ये चीज बेटा देखते हैं कि हम अप्लाई कैसे करें इस चीज को। तो देखो बड़ा सिंपल तरीका है आपको अप्लाई करने का, मैं बताता चलता हूँ आपको क्या करना है। कुछ नहीं करना है, बस आपको ये जो वीडियो मिला और इस वीडियो में हम आपको एक तो क्या करेंगे कि आपको अपना क्या करना है, ओनली 5 मिनट्स का एक वीडियो शूट करना है। 5 मिनट का एक आपको क्या करना है, अपना वीडियो शूट करना है, ठीक है। यानी अपनी एक वीडियो बनाना है जो पढ़ा रहे हो, आपका जिस सब्जेक्ट में आपको आता है, जो सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ओनली 5 मिनट्स का। उस 5 मिनट्स में हम आपके एफर्ट्स को देखेंगे, समझ जाएंगे कि आपका एफर्ट्स कैसा था, जो आपको टॉपिक बेहतर आता हो, जो आपको जिस टॉपिक पे कमांड हो। ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि हम आपको ये टॉपिक की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, आपको जो सबसे बेस्ट लगता हो अपना टॉपिक, उस टॉपिक की आपकी 5 मिनट की वीडियो बना के भेज दीजिए, ठीक है। अब आती है बात कि सर हम वीडियो भेजें कहाँ पर, किसके पास वीडियो भेजें। तो हम आपको बता दें कि आपको डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर हमारा, और उसके बाद आपको हमारी ईमेल आईडी जो है हमारी, वो आपको मिल जाएगी, जिन पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो अपने सीवी के साथ, और उस पर क्या कर सकते हो, ईमेल पे भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो 5 मिनट की वीडियो पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया कि आपको अपना सीवी सेंड करना है, ठीक है। और किस सब्जेक्ट से कर रहे हैं, कि जिस सब्जेक्ट के लिए है तो वो सीवी पे मेंशन भी कर दीजिएगा। और अपना एक वो नंबर रखिएगा जो आपका व्हाट्सएप पे भी नंबर हो और आपको कॉलिंग भी हो, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन जो होगी तो आपसे हम कांटेक्ट कर सके, हमारी टीम आपसे बात कर सके और आपको इस चीज के लिए आगे बता सके कि आप सेलेक्ट होते हो तो आगे का प्रोसेस क्या करना है इस चीज के लिए, ठीक है। तो जो भी नंबर वगैरह रखेंगे वो बिल्कुल सही रखेंगे। तो ये चीज है कि 5 मिनट का वीडियो। अब वीडियो की बात आती है कि वीडियो सर हमारे पास तो ऐसा नहीं है कि हम जाके कहीं पे स्टूडियो की तो मेरे बच्चे, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से ध्यान दो, हमको ऐसा नहीं है, आप कहीं पर भी अपने एक मोबाइल फोन से वीडियो को कर लो रिकॉर्ड, कोई भी मोबाइल फोन से आप कहीं भी एक बोर्ड से कहीं भी किसी के साथ, किसी के आप चले जाओ पास में इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर कहीं भी, अगर आपके पास नहीं तो कोई भी 5 मिनट का आपका वीडियो रिकॉर्ड करा देगा। आप मोबाइल से रिकॉर्ड करके जिसमें वॉइस क्लियर हो बेटा, बस थोड़ा सा इस चीज का ध्यान देना कि वॉइस क्लियर हो, ठीक है। तो वॉइस क्लियर हो, मोबाइल से आप रिकॉर्ड करके ओनली 5 मिनट का वीडियो आप सेंड कर दो, ठीक है। ईमेल आईडी जो आपको है, मोबाइल नंबर जो है वो आपको किसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है, वो अभी हम आपको बता। अब ये सीवी वगैरह भेज दिया, इसके बाद कंडीशंस आती है कि हम इसमें बात करते हैं कि सर क्या इसका कोई चार्जेबल है अप्लाई करने के लिए। तो बच्चे अगर हम फीस की बात करें तो अभी आप क्या कर रहे हो, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो हम आपसे अभी फीस बिल्कुल नहीं ले सकते, फीस का जो है वो बिल्कुल फ्री है, ठीक है। आपको इसमें कोई भी फीस बेटा नहीं प्रोवाइड करना है, क्योंकि ठीक है, तो आप अभी अप्लाई कर रहे हो तो इसका कोई भी आपसे चार्जेस नहीं है कि 100 रुपीज चार्जेस या कोई भी अप्लाई करने का कोई चार्जेस नहीं है, फ्री आपका है, ठीक है।
और आप इसको क्या करिए कि अपना जो भी इन चीज़ों का आपके फ्रेंड सर्किल है, जो भी आप उन्हें शेयर कर दो ताकि उनके भी ये हेल्प में आ जाए। तो ये व्हाट्सअप नंबर है बेटा, देख लो। इस व्हाट्सअप पे आप क्या करोगे, व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर आपका है 7755086051। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप हमें अपना वीडियो शेयर कर सकते हो बेटा, प्लस सीवी शेयर कर सकते हो, ठीक है। ये चीज है। और सीवी पे मेंशन कर दीजिएगा कि आपका क्या क्या सब्जेक्ट, किस किस सब्जेक्ट में पढ़ा सकते हो। कभी तो ऐसा होता है कोई टीचर्स ऐसे भी होते हैं कि अपना दो सब्जेक्ट्स में अच्छा नॉलेज होता है, पढ़ा सकते हो, तो वो आप अपना दो सब्जेक्ट्स का अलग अलग वीडियो में बना के शेयर कर सकते हो, ठीक है। दो वो चीज रहेगा, उस चीज पे हम लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, हमारी टीम आपसे बात करेगी उस पर, ठीक है। और आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो हम आपको बताएंगे। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन सारी पता चल गई होगी। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप उसको कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको उसको बता देंगे कि बेटा इसमें क्या चीजें हैं। और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए। आपके जो जान पहचान वाले जो चाहते हैं कि टीचिंग कहीं पढ़ाना चाहते हैं और जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप उनको भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो यहाँ पर अप्लाई कर सकें, और अप्लाई करने के बाद उनका सिलेक्शन हो जाता है तो वो बेस्ट चीज रहेगा, ठीक है। तो इतना सही चीज है। बाकी जैसा जो होगा हम आपको चैनल के माध्यम से सारी चीजें आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।